तपस्विनी शबरी जाको नाम गुरुमतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। चख कर मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी, मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रघुनाथ प्राण निधि, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे। तो इसलिए पहले बचनों को सुनो और उनको गुनो और धुनो, यानी उनमें से छांटो। धुनने का मतलब छाटना, कि तुम्हारे बस का कौन वहां से शुरू करो। सब तो वचन आप नहीं कर सकते हो, लेकिन उनमें छाटो सबसे सरल कौन, वहां से करना शुरू करो और धीरे 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 ये सब समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो कोई शंका नहीं रहेगी। शंका का मतलब अज्ञानता, अभी अज्ञानता है इसलिए आपको शंका। और ज्ञान कहाँ से होगा? बिन गुर ज्ञान कबहू नहीं होई, चाहे कोटिन करो उपाय। तुम करोड़ों उपाय कर डालो, कितनी पूजा कर डालो और कितनी किताबें पढ़ डालो, लेकिन बगैर गुरु के परमात्मा प्राप्ति का संदेश कोई नहीं दे सकता। परमात्मा से तुम्हारी जीवात्मा को कोई मिला नहीं सकता है। ये काम सृष्टि में किसी के बस का। और यही करने के लिए आप मथुरा गए थे कि चलो गुरु का दर्शन करेंगे, गुरु के वचन सुनेंगे, उनके वचनों को मानेंगे, उनको अपना बना लेंगे, हम उनके बन जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये तो काम आपने कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं और कुछ आपको बताने आया हूं। आज सत्संग का पहला दिन है, इसलिए आज तो जानकारी आपको यही दूंगा। कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा, क्योंकि अभी भारी संख्या में लोग आएंगे, सबको मिल जाए सत्संग, वचन कहीं छूट न जाए। तो आज से मैं कुछ पूछूंगा आपसे। आज केवल आपसे पूछूंगा, फिर आपको कुछ बताऊंगा। पहले आपसे पूछ लूं ताकि आपको ये शंका न हो भाई ये किस लिए आए, क्या सुनाने आए,
यहाँ कोई किस्सा कहानी सुनाने हम नहीं आए और किसी की निंदा आलोचना बुराई करने नहीं आए। ये काम मेरा नहीं है। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, मैं आपसे ये पूछने आया हूं, जो आप मथुरा गए हो उसके बारे में, क्योंकि आज सारी चर्चा मथुरा की तो सारे विश्व में फैल गई। लीलाधर ने ऐसी लीला की है जो सारे देश में चर्चा फैल गई। इस लीला को कोई नहीं समझ पा रहा कि ऐसी लीला हुई जिसमें कोई खर्चा नहीं एक पैसे का, और सारा हिंदुस्तान जान गया कि लीला क्या है। ये नहीं जान पाया क्यों की, ये तो करने वाला ही जानेगा। जिसने ये लीला की है ये जानकारी तो उसी के पास, या उसका कोई समकक्षी हो, उसको मानने वाला, उसके वचनों पर कुर्बान होने वाला, उनके आदेश हुक्म पर चलने वाला, वो कुछ बताएगा आपको। नहीं तो जिसने लीला की है वो समूची जानकारी उसी की। और इतनी जल्दी लीला अगर समझ में आ जाए तो लीला किस बात की। जैसे लोग कह रहे हैं भाई बहुत दिन हो गए बाबा जी आए नहीं, आ जाते, तुमने फिर लीला क्या होती। अगर ऐसे कहा चले गए थे, कहना आ गए, मतलब क्या निकला। चले गए थे आ गए, कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन नहीं, चले गए किस लिए और आएंगे किस लिए, ये दोनों बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये इसीलिए अभियान चलाया गया। आपसे मैं पूछने आया हूं कि आप मथुरा जाते थे तो किस लिए जाती थी, क्या करने जाते थे। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सत्य बोलना, सत्य को मत छिपाना। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। देखो जोर से बोलो, गुरु का। सच्चाई को मत छिपाइए। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु महाराज की। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु महाराज की। और तुम सब चेलों की मान रहे हो, गुरु की तो एक भी बात नहीं मान रहे, ये सब चेलों की बात मान। आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने की चेला भक्ति करने, और ये सब चेला भक्ति करने। गुरु की भक्ति समझ में नहीं आई, क्योंकि गुरु के वचन आप भुला दिए। तो गुरु भक्ति तो की नहीं, चेला भक्ति की। तो गुरु भक्ति पार करेगी कि चेला भक्ति पार? गुरु भक्ति। इतना भी तो तुम्हारी समझ में आया नहीं कि गुरु भक्ति पार करेगी कि चेला भक्ति? गुरु भक्ति पार करे। अगर चेला पार कर देता तो गुरु को आने की जरूरत ही क्या थी। ये बात नहीं समझ में आई। जब इतनी छोटी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई तो इतना बड़ा संदेश ये आप कैसे समझोगे। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल आपको बताया गया, सुनाया गया, समझाया गया। अभी शुरुआत कुछ नहीं। बाबा जी ने जो जो कहा, जो जो सुनाया, अभी किसी काम की शुरुआत नहीं हुई। लेकिन कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने बाबा जी के जाने की शुरुआत कर दी कि बाबा जी चले गए। तुमने क्या ये झूठे प्रचार कराया गया था? क्या तुमने झूठे गुरु का प्रचार किया था? क्या तुम्हारा गुरु झूठा था? ये तुमने सिद्ध कर दिया कि हमारा गुरु झूठा था, झूठ बोलने वाला था, वादा खिलाफी करने वाला था, दगाबाजी करने वाला था। आपने ये सिद्ध कर दिया, इसलिए आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब उसी में फंसे पड़े। कोई नहीं निकल रहा, न किसी की समझ में आ रहा। मैं 10 वर्षों से यही जानकारी दे रहा हूं। अरे भाई भूल भरम हो गई, थोड़ा सा दूर कर लो, आओ बचनों को सुनो बैठकर कि मैं क्या कहता। मैं अपनी बात कुछ करता ही नहीं,
ना अपने लिए कुछ कहता हूं, ना अपना कोई प्रचार करता हूं, ये काम मैं नहीं करता। मैं जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार करता हूं और तुम्हारा काम कैसे होगा ये रास्ता बताता हूं। गुरु के वचनों की याद कराता हूं कि सब कुछ भूल जाना, लेकिन गुरु के वचन मत भूलना, नहीं तुम फंस जाओगे। ये काल माया का देश है। काल माया ने किसी को छोड़ा नहीं है, न राम को छोड़ा न कृष्ण को छोड़ा, ये भी सब फंस गए। न ब्रह्मा विष्णु महादेव को छोड़ा, ये सब फंस गए। तो तुम कैसे निकल सकते हो? और तुमको निकालने के लिए गुरु आए। तुम ये भी नहीं समझ पाए, जो हमको निकालने आया और वो खुद फंस जाएगा तो हमें क्या निकालेगा? कहां जानकारी आपके पास? एक वचन भी गुरु का आपके पास है। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का मतलब क्या हुआ? सत्संग सुनने का मतलब क्या हुआ? दर्शन करने का मतलब क्या हुआ, जब कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ा? और गुरु के वचनों का प्रचार करने का मतलब क्या हुआ? तुमने गुरु के वचनों का प्रचार किया, अब कहते गुरु मर गया, तो गुरु झूठा था। तुमने झूठे गुरु का प्रचार किया, ये तुम्हें कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैं अभी केवल इशारा कर रहा हूं, ये सब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा मैंने जो प्रचार कराया उन वचनों को तुमने लोगों को बताया और तुम ही भूल गए, तुम ही भ्रमित हो गए। जब तुम भ्रमित हो गए तो दूसरों का भ्रम तुम कैसे दूर करोगे? ये तो आपको कहना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। अभी एक वक्त दे दिया, ये उनकी दया कृपा मेहरबानी समझो कि एक मौका आपको दे दिया फिर से, कि भूल गए हो तो बच्चों को याद करो। जो जो मैंने कहा है मैं सब करके दिखाऊंगा, कोई काम इधर उधर नहीं। और यहाँ का तुम सब लोग भाग जाओ, फिर भी मैं अपना काम करके दिखा दूंगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं, स्वतः काम कर सकता है, लेकिन वो अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहती है। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया तुम उसी को कह रहे हो मर के चला गया, फिर इतिहास कौन बनाएगा? है कोई इतिहास बनाने वाला? जहाँ गए उनसे पूछो कि बाबा जी ने कहा था मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा, क्या तुम कलयुग का इतिहास बना सकते हो? बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, क्या तुम ये काम कर सकते हो? बाबा जी ने कहा मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा और जब तक जगा नहीं लूंगा तब तक मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जय गुरुदेव। ये पूछो ये काम तुम कर सकते हो? अभी सब राज खुल जाए, 2 मिनट लगेगा, सच्चाई का राज खुल जाएगा। मैंने तो 10 वर्षों में खोल ही दिया, मेरे पास कोई नहीं आता। मैं तो बुलाता हूँ, अरे भाई कोई शंका हो तो आ जाओ पास, या हमको बुला लो, हम सब जगह चले आएंगे, शंका का समाधान कर लो। क्यों अपना नुकसान करते हो? क्यों संगत का नुकसान करते हो? तुम तो बहक गए, प्रेमियों को भी बहका दिया। कितना बारी आपने नुकसान किया। बाबा जी ने क्या कहा था? मैंने ये जो बगीचा ये जो लगाया है, बड़ी मेहनत परिश्रम और तमाम यातनाएं और संघर्ष उठाकर ये बगीचा तैयार किया। प्रेमियों, तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे इस बगीचे का एक भी पेड़ इधर उधर मत होने देना। आपने गुरु आदेश माना है, तुमने एक जीव को खड़ा नहीं किया और बाबा जी के खड़े किए गए करोड़ों जीवों को तुमने हटा दिया। ये काम आपने किया। कितना बारी नुकसान किया आपने? अपना किया, इन करोड़ों जीवों का किया। क्या इसकी माफी कोई दे देगा तुम्हें? विचार कीजिए कि आपने तो वो काम किया है जो कोई माफी नहीं कर सकता। आगे आने वाले भविष्य में वो ये लोग ये भी नहीं कह पाएंगे कि हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं। तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया, क्योंकि तुमने गुरु का अपने स्वार्थ के लिए उल्टा प्रचार किया। बाबा जी ने क्या कहा था? हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम,
तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। आप प्रेमियों, मेरा एक ही काम, तुम शंका मत करना कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा दो। गुरु कह रहा कि तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा, और इन चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। अब इन चेलों को देखिए आप, अब उन्हीं के पीछे तुम दौड़ रहे हो, जिन्होंने इतना उल्टा सीधा, कितना बड़ा अपमान किया गुरु का, गुरु के वचनों का अपमान किया और गुरु को झूठा बताया। इससे बड़ा यानी अपराध और क्या हो सकता, और ये किया है, और तुम सब उन्हीं के साथी बन गए, उन्हीं के साथ चल रहे हो। ये भी नहीं सोचा जब इन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुम्हें बख्श देगा? ये तो स्वार्थी लोभी लालची है। स्वार्थ लोभ लालच के लिए जब गुरु को बदनाम कर दिया, कह दिया गुरु मर गया, तो फिर तुमको ही छोड़ने वाले कहां? बगैर लूटे और घसूटे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आवाज भी लूट रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। जो 60 साल सेवा मथुरा में दी गई, कहां चली गई? किसी ने पूछा इनसे, हिसाब लिया कि भाई 60 साल बाबा जी के हाथ में जो प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई, वो कहां चली गई? इन दोनों ने बंदर बांट कर दिया, और तुम ऐसे जागते ताकते रह गए और उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो, जिन्होंने तुम्हारी सेवाओं का बंदर बांट किया और सब शराब कबाब में खर्च कर दिया। घूस और रिश्वत में, गुरु की सच्चाई छिपाने में इन्होंने कितने करोड़ रुपए घूस में दे दिए अधिकारियों को। मैंने कहा तुम कितना कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और तुम बचने वाले नहीं हो, तुम बच नहीं सकते, तुमको इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। मैंने शुरू में कहा था, जिन लोगों ने कहा कि बाबा जी मर गए, आप देखते जाइए, ये सब धीरे धीरे मौत के शिकार होते चले जाएंगे, और सब मर गए मथुरा में। मथुरा में सब मर गए, एक बचा है, वो भी सांसें भर रहा। सब तो सफाया हो गया। अपने आप जिन्होंने ये प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, आप देखते जाइए, तुम्हारे सामने सब मुर्दा होते चले जाएंगे, सब मुर्दा होते चले जाएंगे। देखते जाइए आप कि गुरु का कैसा खेल है। जिसने युग परिवर्तन की बात कही है, वो छोटी मोटी शक्ति, यहाँ कोई ऋतु परिवर्तन नहीं करके दिखा सकता। सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा जो ऋतु में होती है, इनको कोई नहीं बदल सकता, कोई हटा नहीं सकता। और बाबा जी ने युग परिवर्तन की बात कही, वो भी बीच में कह दी, जबकि यहाँ का नियम है एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता है। और अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही 5,500 वर्ष ही निकल पाए, और बीच में ही महापुरुष ने ऐलान कर दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये छोटी मोटी बात है, ये कब तुम्हारी समझ में आएगा? गुरुवाणी, गुरु के वचन, ये समझ में कब तुम्हारी आई? अरे तभी तो गुरु भक्त कहलाओगे, जब गुरु वचन मानोगे और समझोगे, गुरु वचनों पर चलोगे और आपको लाभ मिलेगा, तभी आप तो गुरु भक्त कहलाओगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं, सब मनमानी मान सम्मान अधिकार में डूब गए, सब उसी में चले गए। देखते जाइए, बाबा जी ने आपसे कहा भी था, सत्संग में कितनी बार आपको सचेत किया है कि बच्चा मेरे सत्संग में तमाम काल के जीव भी आ गए। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि जीवों को सत्संग सुनने मत देना, इनको नींद ला देना, या तंद्रा निद्रा उंगाई जमुआई और इधर उधर जहाँ कथा होती हर की, वहां न रुचि लागे नर की, या सोवे या बातें करे इधर उधर की। ये काल माया का, ये उसी का दांव है। वो सत्संग में आके जमेला कर देता। तो ये काल के जीवों की पहचान है प्रेमी। कितनी बार बाबा जी ने आपसे कहा, काल के जीव कौन है? जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा।
जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, वो बच्चा काल के जीव है। अपना आदेश हुक्म चलाएंगे अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। ऐसे काल के जीवों से तुम बहुत होशियार रहना। आपने एक भी वचन गुरु की नहीं मानी तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तुमने सावधानी, जो गुरु के वचनों से सावधान किया जा रहा था, वो सावधानी आपने हटा दी तो दुर्घटना घट गई। अब तुम फंस गए हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो जरा अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। एक बार तो आपको अवसर मथुरा में दिया गया, सब भूल गए आप। चलो दोबारा भूले बच्चे बातों को फिर से याद करा जाए कि एक मौका दे दिया दयालु ने। वैसे काल शक्तियों ने एक ही बार समझाया, हिरण्यकश्यप को नहीं माना तो मार काट दिया। एक ही बार रावण को समझाया, राम ने नहीं मारा तो मार काट दिया। भगवान कृष्ण ने एक ही बार अपने मामा कंस को समझाया, नहीं माना तो मार काट दिया। जब तीन तीन इतिहास तुम्हारे सामने हैं, तुम्हें तो बहुत होशियार और सचेत रहना चाहिए। कोई ऐसा हमारा कर्म ना हो, नहीं तो हमको भी सजा मिल जाएगी, क्योंकि काल किसी को माफ नहीं करता, वो कर्मों की सजा जरूर दे देगा। तो आपने भी वही काम किया जो सबने किया, तो आप भी सजा के पात्र हो गए। अब ये सोचो, ये सजा कौन माफ करेगा? ये तो दयालु हैं जो दोबारा आपको मौका दे दिया कि जाओ इनको एक बार फिर बता दो, समझा दो इनको, हमारे बच्चों की पुनरावृत्ति करा दो, ताकि ये बेचारे समझ जाए ये तो लोभी लालची है, ये भोगी विलासी है, अल्पायु अल्पज्ञ है, इनकी समझ में नहीं आया। चलो एक बार फिर उनको मौका दे। देखो दयालु ने फिर आप पर दया कर दी। अगर अब की चूके तो फिर 84 जाओ। अगर अब की बार चूक गए और नहीं चेत पाए और जानकारी लेकर नहीं समझ पाए तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर आप बच नहीं सकते। इसलिए मैं एक बात और पूछूंगा, सच्ची सच्ची बताना आप कि आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? जोर से बोलिए। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निज धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहाँ रहे हो? बड़ा अफसोस होता है कि बाबा जी ने नामदान लिया, चेला बाबा जी के बने, हाथ बाबा जी ने पकड़ा कि मैं तुमको पार करूंगा, फिर तुम जा कहाँ रहे हो ये नहीं विचार किया। कहाँ जा रहे हो? वहां कौन पार करेगा? कौन खुद पार चला जाएगा या तुमको पार ले जाएगा? उनको तो अभी करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे कि उन्होंने वो कार्य किया है, इन करोड़ों प्रेमियों को गुरु की दया से वंचित कर दिया। ये सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप एक जीव जगा नहीं सकते हो तो 10-20 हटाने का अधिकार कहां से मिल गया? इन्होंने एक भी जीव नहीं जगाया, आज तक नहीं जगाया। जो पुराने बाबा जी के जगाए जीव, उन्हीं में लूट कूट कर रहे, उन्हीं में रोटी खा पका रहे, उन्हीं में आमदनी कर रहे, और तुमको उसी में लूट रहे, और तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं है। जैसे जब सिर में जुआ लग पड़ जाते, जुआ, और दिन रात चूसते रहते, तुम्हें पता ही नहीं रहती, तुमको खबर ही नहीं रहती, और चूसते रहते। ऐसे ये शुरू से चूस रहे। जब से मथुरा में इन्होंने प्रवेश लिया है, ये संगत को लूटने का ही काम। तब भी एक कमीशन एजेंटी करते और आज भी कर रहे। प्रेमियों से सेवा लेना और 60% अपने पास रख लेना और 40% उनको देना जो सेवा बटोर के ले आते थे।
जो सेवा वसूल कहलाते थे, और आज भी उन्हीं को तकलीफ हो रही। हमसे तकलीफ उन्हीं को है कि हमारा व्यापार बंद करा रहे हैं, हमारी दुकानें बंद करा रहे हैं। ये सब प्रेमियों को जगा देंगे तो फिर कोई प्रेमी सेवा नहीं देगा, तो हमारा काम कैसे चलेगा। अब ये समझ लो, ये तुम्हारे ऊपर जीवन उनका निर्भर है। तुम्ही को लूट खा रहे हैं और ऐसे लूटते रहेंगे, क्योंकि तुम आँख खोल के तो सेवा देते रहिए। अरे सेवा देने के लिए मैं मना थोड़ी करता हूँ, लेकिन आँख खोल के सेवा दो कि तुम्हारी सेवा लग कहाँ रही। मैंने तो किसी से सेवा न पहले मांगी न आज मांगता हूँ, और ये प्रेमियों ने जो श्रद्धा सेवा भाव से कहा नहीं नहीं हमारा 1, 2, 10, 20 रुपए ले लो और किसी अच्छे काम में लगा देना, तो मैंने इनकी एक एक पाई नैमिषारण्य में लगा दी और 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया 4 वर्षों में। 4 वर्षों में। और इन लोगों ने 3 टन 4, 4, 5, 5, 6 अंकों की सेवा वसूली। कहाँ एक झोपड़ी बनाई, ये कहाँ गई सेवा। आपको सेवा दे करके पूछना चाहिए कि भाई हमारी सेवा कहाँ लगा रहे हो। जब अच्छे काम में लगाओगे तो हमको अच्छा लाभ मिलेगा, और बुरे काम में लगा दी तो हम भी बुरे काम के भागीदार बन जाएंगे और तुम्हारी सेवा सब रिश्वत। जो मथुरा में अपनी सेफ्टी के लिए जो ये रखते हैं, यानी कर्मचारी अधिकारी पुलिस के, उनको अंडा और शराब और गोश्त ये रात दिन खिलाते। अब तो मथुरा आश्रम को इतना गंदा कर दिया गया कि हमको मजबूर होके 3 आश्रमों का निर्माण करना पड़ा प्रेमियों के लिए, क्योंकि आगे समय खराब आ रहा। इतनी भयंकर बीमारियां आ जाएंगी, गांव के गांव खाली, मुल्क के मुल्क खाली हो जाएंगे। आप भक्के कहाँ जाओगे। तो अपने गुरु परिवार के लिए मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया कि आपके ठहरने की जगह बनी। तो हमें क्या जरूरत थी, हमें तो एक झोपड़ी पर्याप्त थी। क्यों बनवाए गए, इनका क्या मतलब। लोगों ने पूछा, अरे मथुरा में जब आश्रम था तो आपको नैमिषारण्य में क्यों बनाया। हमने मथुरा वाला आप पाक साफ निर्मल पवित्र रखा होता तो हमें बनाने की क्या जरूरत। वो तो तुमने गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि हमको कहने में लज्जा लगती है, क्योंकि आश्रम अपना और अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग। अगर परिवार में फूट पैदा करे, परिवार को इधर उधर बहकाए भरमा में, तो फिर ये कहने में शर्म तो लगती है। तो मैंने परिवार को संगठित करने का ये अभियान चलाया। मेरा और कोई मतलब नहीं, ना कोई सेवा लेना, ना कोई गुरु बनना, ना मतलब यानी किसी की निंदा आलोचना बुराई करना। अरे भाई किसकी बुराई करूं, सब तो है परिवार के ही। परिवार है तो है। कोई नाराज हो गया, कोई स्वार्थ लोभ लालच में बेईमान हो गया, परिवार में तो सब तरह के लोग। बड़ा भाई ने छोटे भाई की सब ले ली, सारी बेईमानी कर ली। ये भी हो रहा, क्या हो नहीं रहा है। और यही गुरु परिवार में हो रहा है। तुम्हारी सारी सेवाएं लूट रहे और खा रहे, और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तुम जानते नहीं हो, अगर सच्ची बात बताई जाए तो तुम मानते नहीं, तो फिर ऐसे लुटवाते रहो। आगे समय खराब आ रहा, बहुत खराब आ रहा, इतना खराब आ रहा है जिसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता। महापुरुषों के सिवा कोई नहीं जानता। जिसकी दिव्य आंख खुली है वो तो देख रहा सब यहीं से बैठकर, और वो बता रहा, और तुम्हारी खुली नहीं, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें आश्चर्य हो रहा, ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अरे क्या क्या नहीं कहते, जो देख रहे हैं वही कह रहे हैं। जो होने वाला उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि आप बच जाओ। अब नहीं मानो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये नहीं कह सकते हमको किसी ने बताया नहीं।